पिछला वीडियो गोल्ड के ऊपर हमने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। उनमें आपको ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल गोल्ड अगर हम ज्वेलरी के फॉर्म में ख़रीदते हैं तो उसके कुछ न कुछ नुकसान होते हैं और इस वजह से उसे हमें इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कंसाइडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कंजप्शन के लिए ख़रीद रहे हैं। और ये क्या रीज़न होते हैं? पहला तो वह हमारे डिज़ाइन और मेकिंग चार्ज लग जाता है, तो 15 से 20% हमारा तो वहीं पे लॉस हो जाता है। दूसरा पे वहाँ स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे रिस्क होता है स्टोरेज का। अगर आप उसमें घर में रखेंगे तो चोरी होने का भी डर रहता है, अदरवाइज़ उसकी स्टोरेज में रखें तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। तीसरा प्रॉब्लम आता है इम्प्योरिटी का। अगर आप किसी ज्वेलरी या डीलर से ख़रीद रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कितना मिलावट हो सकती है। चौथा है नो इनकम का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई रिटेल इनकम नहीं है। तो ऐसे में गोल्ड ज्वेलरी के क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ऐसे ही हम 5 अल्टरनेटिव इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहला फिजिकल गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिजिटल गोल्ड, तीसरा गोल्ड ETF गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की हम बात करेंगे, चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड, पाँचवा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इशू करता है। इस वीडियो में कौन सा इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये हम सब बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला फिजिकल गोल्ड, यहाँ पे हम ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स की। अगर आप बुलियन यानी बिस्किट या ब्रिक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आप 24 कैरेट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा डिज़ाइन एंड मेकिंग चार्ज का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है। यहाँ पे घर पे रखते तो रिस्क बना रहता है, अदरवाइज़ लॉकर में रखते तो उसको कॉस्ट देनी पड़ जाती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए आजकल दूसरा ऑप्शन आ गया है डिजिटल गोल्ड का। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐप्स के अंदर ये ऑप्शन आ गया है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, फ्रीचार्ज, कुवेरा, स्टॉक होल्डिंग ऑपरेशन। अगर आप गोल्ड खरीदारी का सबसे आसान ऑप्शन तलाश रहे हैं तो यह आपने स्मार्टफोन से महज कुछ सेकंड में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अधिक निवेश की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जितना पैसा है उतना ही आप गोल्ड में ख़रीद सकते हैं। यह सुविधा आपको इन वॉलेट में मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर बैठे इसमें निवेश कर सकते हैं। तो जो हम गोल्ड इन ऐप्स के माध्यम से ख़रीदते हैं, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है ये जाके तीनों कंपनी से ख़रीद लेते हैं। ये 3 कंपनियां इंडिया के अंदर है, MMTC, PAM। MMTC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और PAM एक स्विस कंपनी है। इनका एक जॉइंट वेंचर है। दूसरी कंपनी है सेफ गोल्ड, तीसरी कंपनी है ऑगमेंट और ये कंपनी रिफाइनरी एंड मेंटेन कंपनी है। तो ये गोल्ड को अपने पास स्टोर करती है अपनी सिक्योर वैल्स के अंदर। डिजिटल गोल्ड को आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट जो है 0.5 से 1 ग्राम तक होना चाहिए। आप गोल्ड को जब चाहे खरीद सकते हैं और जब चाहे रेट बढ़े तो आप उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप अपस्टॉक्स के साथ में भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको अपस्टॉक्स ऐप में जाना होगा और इन्वेस्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद डिजिटल गोल्ड के अंदर आप बाई पर क्लिक कीजिए। अगले पेज पर आप डिजिटल गोल्ड को जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। क्वांटिटी और अमाउंट डालने के बाद बाई नाउ पर क्लिक करें। गोल्ड ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये पब्लिक से इंस्टीट्यूट से पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसे को सिक्योरिटीज़ के अंदर डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर निफ्टी का कोई ETF है तो निफ्टी की जितनी भी कंपनी हैं उनके अंदर उसी वेटेज के हिसाब से पैसा डाल देगा। सिमिलरली अगर कोई डेट ETF है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा डाल देगा। सिमिलरली गोल्ड के ETF होते हैं जो गोल्ड के इंडेक्स को फॉलो करते हैं और गोल्ड के अंदर ही पैसा डालते हैं। यहाँ पर गोल्ड के ETF डायरेक्टली गोल्ड के अंदर पैसा डाल सकते हैं। कुछ पोर्शन वो गोल्ड की माइनिंग एंड रिफाइनरी कंपनी के अंदर डाल सकता है और साथ के साथ गोल्ड ETF जनरली कुछ पैसा 0 से 10% डेट सिक्योरिटीज़ में भी रखते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना
ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट आप एफ स्टॉक्स के साथ भी खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जैसे एफ स्टॉक्स को ओपन करेंगे तो आप वॉच लिस्ट में जाइए। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आप सर्च कीजिए गोल्ड स्पेस ETF। तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ गोल्ड ETF जारी करती है। आप जैसे गोल्ड बीज निप्पॉन का है, फिर उसका आदित्य बिरला हो गया, फिर कोटक गोल्ड है। तो आप इसमें से कोई भी एक ETF खरीद सकते हैं। आपको ETF के दाम अगर बढ़े तो आप उसको बेच भी सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड बाज़ार के बदलते समय के साथ म्यूचुअल फंड के जरिए भी सोने में निवेश का ऑप्शन मौजूद है। गोल्ड ETF की तुलना में गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है। आप सीधा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर गोल्ड ETF में अपना कॉर्पोरेट्स का निवेश करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड निवेश फंड है, यानी आप ज़रूरत इसे कभी भी बेच सकते हैं और इसमें कभी भी आप इसमें ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आप ग्रो ऐप के साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रो ऐप ओपन कीजिएगा, फिर राइट साइड में गोल्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए में आपको सेल और इन्वेस्ट का ऑप्शन आता है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस पर इन्वेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें उतना आप पैसा उसमें डाल सकते हैं। जैसे 1000 डालेंगे तो फिर उसके बाद आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी शुद्ध सोने में निवेश का एक अच्छा ऑप्शन होता है। SGB भारत सरकार की ओर से नियमित अंतराल पर सोने के मौजूदा भाव जारी किए जाते हैं। उसमें SGB की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, जबकि लॉक इन पीरियड 5 साल है। इसका मतलब है कि आप 5 साल बाद बॉन्ड बेच सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप SGB की मैच्योरिटी तक बनाए रखेंगे तो आपको निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं आपको 2.5% सालाना ब्याज भी मिलेगा। इसका भुगतान आपको हर 6 महीने पर किया जाएगा। SGB में गोल्ड की जितनी मात्रा में आप इन्वेस्ट पैसा लगाते हैं वो सिक्योर रहता है, क्योंकि मैच्योरिटी के समय उससे मौजूदा मार्केट भाव मिलता है। इस तरह फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय SGB में पैसा लगाना एक बेहतर विकल्प है। इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह जोखिम नहीं है। इसमें भी आप ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों SGB को हम कैसे निवेश करते हैं, तो चलिए SGB हम आपको ऑनलाइन दिखाते हैं। मेरे पास SBI का अकाउंट है, हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। हम SBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करके दिखाते हैं। इससे पहले आपको SBI में अकाउंट और नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। मैंने अपना पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिया। उसके बाद आप इस सर्विस आने के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे के थ्रू रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें परचेज़ करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में सॉवरेन गोल्ड के ऊपर फुल डिटेल बना दूंगा। तो आप इन सभी ऑप्शन में जो आपको बेस्ट लगे, 4 ऑप्शन बताएं, उसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।